एंड यू हैव टू नेग्लेक्ट द हर बंदा परफेक्ट होता नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। पहले आई वांटेड टू कीप इट लाइक आई डिडंट वांट टू गेट माय फैमिली इन्वॉल्वड ऑन। सोनी पाबला का गाना था एक, सोने नाराजगी ते नहीं तो गल दिल दी जे एक कह दे। फॉर मी इट्स लाइक कि अभी कुछ हुआ है तो आई वांट टू सॉल्व इट राइट नाउ। सो वी टुगेदर फ्रॉम क्लास 9, इट्स बीन 25 इयर्स नाउ। भाई बड़े झूठ बोल रहे होंगे मैंने। कहते बस एक मोहब्बत काफी है, बाकी उम्र इजाफी है। खुदाब आपके लॉफ कोच रॉल मार्किन के साथ एंड एक इंसान जिसने सारी उम्र हमें जोकर भी बनाया, हमें बड़ा सोचने पे भी मजबूर किया, हमें बिजली की रफ्तार से गानों पे गाने पेश किए एंड नाउ ही इज बैक विद अनदर बेबी। और गाने का नाम भी इत्तफाकन बेबी है। वी हैव someone with us who is an absolute banger। जब भी आते हैं कुछ धमाल लेके आते हैं। We have with us one and only one हार्डी पाजी। कैसे हैं पाजी आप? बहुत बढ़िया भाजी। भाई आप जब भी आते हैं I really love your smile। आप हमेशा एक बहुत ही पॉजिटिव इंटेंट के साथ आते हैं। ऐसा लगता है कि एक बैट्समैन एक पिच पे उतर के आ रहा है और वो इसी इंटेंट के साथ आ रहा है कि आज तो मतलब आप मुझे 33 बॉलों पे 100 करके जा रहा है। So this is one attitude I really love about you। थैंक यू सो मच भाई। आपके गानों में एक, चाहे हम जोकर का एग्जांपल ले या सोच का एग्जांपल ले, एक प्यार में डूबा हुआ एक होपलेस रोमांटिक वाली फील आती है। सो क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कुछ कॉलेज स्कूल में या जेनिथ से मिलने से पहले? नहीं हुआ भाजी यार, कुछ नहीं हुआ। वो इमोशंस कहाँ से आती है फिर? बस थोड़े बहुत इमोशंस आए होंगे क्योंकि मनाने में मेरे को शुरू में 1 साल लग गया था उनको, तो वो कहीं उस जगह से शायद मे बी इमोशंस आते होंगे। बट अच्छा। आई एम जनरली इमोशनल पर्सन। मैं लोगों से बात करता हूँ तो इफ आई एम्पैथाइज, आई कैन एम्पैथाइज विद पीपल। तो आई थिंक पता नहीं नेचुरली है दिस इमोशंस दे कम। एंड आपने सबसे जब अपने अपना 1 साल के करियर में जब आपने उन्हें प्रपोज किया, डू यू रिमेंबर एनी सॉन्ग व्हिच यू sang फॉर हर? अपना या किसी और का? भाई ये तो आपका गिफ्ट था, मतलब वोकल्स तो आपको डेफिनेटली यूज करने थे। नहीं, गाने तो मैंने बहुत सुना है, पर ये मेरी सिंगिंग जर्नी से बहुत पहले की बात है ना। अच्छा अच्छा। तब तो मैं एम ही गाता था बस। एमी भी था, एम ही अच्छा गाते बहुत होगे। गाने गाए, बहुत गाने गाए भाजी। अच्छा, वो किस गाने पे इम्प्रेस हुई होंगी वो? अगर वो होती तो मैं उनसे पूछता उनसे सामने। पूछना पड़ेगा आपको। एक गाना था जो सोनी पाबला का गाना था, एक सोने नाराजगी ते नहीं ओ गल दिल दी जे इक कह दियां, सोने नाराजगी ते नहीं तो गल दिल दी जे एक कह दे। आहा। आई वाज सिंगिंग दैट टू हर। वो कभी कोई थोड़ी बहुत लड़ाई होगी ऐसे तो यार। डू यू स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट टाइम यू मेट हर? और Yeah. कब, कहाँ? Yeah, I do. It was in my school, class 8. ओ भाई, So we're together from class 9. It's been 25 years now. 25 साल। माय गॉड, क्या बात है, क्या ये मैं बात है। कभी बहुत पहले लोग ये कभी खुला नहीं है, ये अभी मैं सब अब बता रहा हूँ क्योंकि पहले आई वांटेड टू कीप इट लाइक आई डिडंट वांट टू गेट माय फैमिली इन्वॉल्वड और दिखाना नहीं चाहता था किसी चीज को। बट इट्स ओके, आई वांट टू पता होना चाहिए सबको। बट 25 years. सीरियसली भाई, आजकल जो आजकल का एज है 25 दिन नहीं चलता है, बट 25 साल इतने स्ट्रांगली चलाना, इतने अच्छे से चलाना, टच वुड, इट्स अ बिग Yeah. थिंग, बिग थिंग। ये तो हमें पता है कि आपकी जिंदगी का बेबी कौन है। ये भी पता है कि हमें भाभी जी से कब मुलाकात हुई। वन थिंग इन रिलेशनशिप, विच वन रूल इन रिलेशनशिप जो आप बहुत ज्यादा फॉलो करते हो? वन थिंग इज व्हेन, जो मैं सच्ची में फॉलो करता हूँ, कभी आपकी कोई ऐसे यू आर ह्यूमन, आपकी लड़ाई भी हो सकती है, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती हैं, बट वी shouldn't go to sleep before solving it. And people are different. Like for me, it's like कि अभी कुछ हुआ है तो I want to solve it right now. Oh, For her, she'll take her time. I have to leave her for some time and she'll be fine. But जो सबसे important thing, I think you धीरे धीरे when you are together for so many years, तब धीरे धीरे आपको समझ आता है। Even after 25 years now, I think हम एक दूसरे को अब पिछले 2-3 साल से बहुत और ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। So it takes time. And you have to neglect the, हर बंदा परफेक्ट होता नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, वो भी नहीं है, तो और ह्यूमन नेचर है कि हम ज़्यादा गलत चीज़ों पे ध्यान जाता है। गलतियाँ सब करते हैं, तो बस उनमें से यही है कि स्ट्रॉन्ग रिलेशन वही होता है कि चलो ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये इस टाइम पे हुआ क्यों हुआ, हो गया ठीक है, इट्स ओके, यू नीड टू टॉक अबाउट दैट। Actually, one lie, one biggest lie you have told to your partner, कुछ भी हो सकता है, वो गाने से रिलेटेड भी हो सकता है और लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है।
वही बड़े झूठ बोले होंगे मैंने मतलब नॉट लाइक अ सीरियस छोटे मोटे छोटे मोटे झूठ बोले होंगे कोई यार शादी में थोड़ा इतना थोड़ा बहुत चलता है, ऐसे आटे में नमक जितना झूठ चलता है, हाँ तो मतलब नॉट उतना लाइक उतना आपने मतलब कोई एक छोटा मोटा झूठ आपने बोला? छोटा मोटा झूठ नहीं याद मेरे को। हाँ मैं ऐसा झूठ जरूर बोला कि ऐसे छोटे मोटे झूठ कि मैं आऊंगा 4 दिन बाद एंड आई गिव हर अ सरप्राइज दैट काइंड वो ऑफ तो अच्छा झूठ है। ऐसे झूठ बोले मैं, ऐसे कोई झूठ नहीं बोला। अच्छा हाँ। ओके, आपकी लाइफ का बेबी डोंट लीव मी मोमेंट कौन सा था? वो तो शुरू भी नहीं हुआ था तब हो गया था यार वो 8th 9th में ही हो गया था तब कोई चक्कर थोड़ा सा पड़ा था, उसके बाद नहीं हुआ। ओके, क्या आपकी लाइफ में कभी बेबी अब तो सुधर जाओ मोमेंट आया है? हाँ अभी आ रहा है अभी चल रहा है और वो पर क्या- आई कैन नॉट टेल यू अबाउट ठीक है, ये हमारे ऑडियंस अपने आप ना गेस कर लेना, Yeah. मुझे भी नहीं समझ आई अभी, Yeah. तो यह मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा इनसे पूछ के ऑफ द कैमरा। आपने अपनी तो रिलेशनशिप एडवाइस बता दी, वन रिलेशनशिप रूल व्हिच जेनिथ ऑलवेज फॉलोज। I think what time it was a long distance also because I was playing all the time. I was out, and she used to do rifle shooting, NCC rifle shooting. वो अपना अलग, and then she was in Oman. She was with the Oman Air. तो 4-5 साल हम वहाँ से दूर रहे, तो हमारा रिलेशनशिप was very strong. But जब साथ में आप रहते हो, then she has started understanding me now much better. उसको लगता था कि ये ऐਵੇਂ ही है, ये बीच में कि ये जैसे लौंडे होते हैं ना, ये वैसा शरारती काइंड ऑफ, ये झूठ छाट बोलता होगा दिस दैट। पर धीरे वही है, मैं जैसे बोल रहा था, यू नीड टू टॉक अबाउट थिंग्स जो आपके दिमाग में चल रही है। व्हेन यू टॉक अबाउट थिंग्स देन यू गेट टू नो कि नहीं यार ये तो इंसान अलग तरीके से सोचता है, मैं ही। बट आई थिंक इट्स शी अंडरस्टैंड्स मी अ लॉट। वही है कि वो उसको अभी टच वुड इट्स वेरी गुड। वंडरफुल। एक छोटा सा हम बेबी या नो बेबी। सो बेबी इज अ ग्रीन फ्लैग कि दिस इज अ गर्ल यू शुड डेफिनेटली डेट। नो बेबी इज द रेड फ्लैग कि इस लड़की को तो बिल्कुल डेट मत करो। Okay. तो आपको बताना है कि ये बेबी है या नो बेबी है। ओके एक्स के बर्थडे पे उसे विश करने वाली, नो बेबी। रिलेशनशिप में प्रिवेसी मांगने वाली, What kind of privacy? बोले कि मुझे स्पेस चाहिए। It depends. Hmm. It depends. Like I told you कि कई बंदे, कोई आपकी आपस में बात होगी, they will take time and I need space, then it's fine. पर ऐसे मेरे को एम ही बिन मतलब मेरे को स्पेस चाहिए, then it's no baby. नो बेबी। पहले दिन ही आई लव यू बोल देने वाली। Not no baby. No. नो 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 बेबी। डेट पे फोन का इस्तेमाल करने वाली, मतलब ज्यादा फोन में इन्वॉल्व होने वाली। It depends किस चीज पे. If she is doing her work, then it's fine. But if other things, किसी का मैसेज आ गया chat, no baby. मीटिंग हर एक्स विदाउट टेलिंग यू। Of course no baby यार. एंड लास्ट, उसका एक मेल बेस्ट फ्रेंड है। Best friend है. Hmm. Can be baby, can be no baby. 50-50. 50-50 है. 50-50 है. एंड लास्ट है, एक आपके लिए चैलेंज है, बिकॉज हमारे जितने भी जेंजी ऑडियंस है वो बहुत दे लुक अप टू यू। तो हम कुछ एक वर्ड्स आपको बताएंगे, आपको अपने हिसाब से मीनिंग बताया, आपको पता होगा, वैसे इजी है। सिचुएशनशिप। भाई अब आया यार ये वर्ड, हमें तो पता ही नहीं होता था, मेरे को तो अभी पता लगा 2-4 महीने पहले सिचुएशनशिप क्या होती है। बट ये जेंजी नए लोगों का कुछ हाँ। सीन है, क्योंकि अभी रिलेशनशिप्स तो है नहीं है, सिचुएशनशिप्स ही चलती है मेरे को लगता आपको क्या लगता है इसका क्या मतलब होगा? है। सिचुएशनशिप क्या होगा कि टाइम पास काइंड ऑफ थिंग, दैट मतलब एक सिचुएशन है, कोई कमिटमेंट कमिटमेंट नहीं है, बट but हाँ ठीक डेट है, करेंगे पर कमिट नहीं कमिट करेंगे। नहीं करेंगे। You're right. Yeah. Ghosting. Ghosting is just ignoring someone or like blocking someone and going somewhere. बिल्कुल बिना बताए उसे Yeah. कर देना। Benching. Benching is like there is some substitute. Yes. कि तुम नहीं हो तो there is someone else और एक also. 12th player है। Yeah, 12th player. बिल्कुल सही। Yeah. Bread crumbing. Bread crumbing is कि आप चोगा डालना और बाद में
पीछे हट वाह गया, पाजी बीच आप में बिल्कुल फिर- सही जा रहे हो। हार्ड लॉन्च, हार्ड लॉन्च नहीं पता। हार्ड लॉन्च बड़ा इजी है बाजी। जैसे जो आपने अब करना शुरू किया है कि यू स्टार्टेड टेलिंग अबाउट योर वाइफ, और पहले नहीं बताते थे। अच्छा सो सॉफ्ट लॉन्चेस जब आप ऐसे ही मतलब हल्की सी उनकी शक्ल दिखा दोगे, पूरी शक्ल नहीं दिखाओगे, या उनके बारे में हल्का सा बताओगे, पूरा नहीं बताओगे। बट हार्ड लॉन्चेस व्हेन यू गो ऑल आउट। ओके। पिंक फ्लैग, जैसे आपकी पिंक शर्ट है। पिंक फ्लैग भी होता है। रेड ग्रीन सुने नहीं पता भाई। पिंक फ्लैग इज जो कि अभी ग्रीन और रेड के बीच में है। He has all the qualities of becoming a red. And the last, textationship. मतलब सिर्फ टेक्स्ट पे बात करनी है? Yes, पाजी बहुत आप पास हो गए हो। So पाजी बहुत मजा आया, and especially knowing about your personal life, your love life, and the way it helps you growing you as a person. Yeah. It was really, really nice meeting Thank you you. very